अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। जब दुनिया में 5 विकारों की काली घट छाई, 5 तत्व संग आत्माएं और धरती माँ चिल्लाई। सरस्वती माँ के रूप में शिव की मुरली सुनाई, यही ज्ञान तेरा सबके कष्टों को दूर भगाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो तेरे दर पे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। एक बार सम्मुख तेरे माँ जो भी आत्मा आई, हो गई माला माल वो क्षण में सुख समृद्धि पाई। तेरी पावन दृष्टि पाके जीवन मुक्ति पाई, तेरी गोद में आए जो वो भव सागर तर जाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ।
सृष्टि रूपी वृक्ष को अभी जान गए हो ना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष वैरायटी है, अनेक धर्म और अनेक ही, हर एक धर्म का हर एक का अपना अपना, तो ये सब वैरायटी संसार कहा जाता है। एक न मिले दूसरे से, तो ये संसार अभिवृद्धि को पाकर कर करके अभी फिर ये वृद्धि भी तो कम होगी ना। कोई चीज बढ़ती है, फिर बढ़ती है तो फिर उसको उसकी एंड भी होनी है। ऐसे नहीं है कि ये वृद्धि होते 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 वृद्धि ही चलती रहेगी, नहीं, जो चीज बढ़ती है उसको फिर घटना भी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी सारी चक्कर को अभी बुद्धि में समझा है और अभी जानते हैं कि ये वृद्धि को पाया हुआ वृक्ष अभी इसकी एंड चाहिए। ऐसे नहीं है कि अभी और आगे वृद्धि होती चले, नहीं, अभी वृद्धि को पा चुका है, अभी इसका अंत होकर करके फिर नई दुनिया कहो या वो सुख की दुनिया कहो, जिसमें फिर संख्या थोड़ी। अभी जब वृद्धि को पाता है तो संख्या बहुत है, और जब वृद्धि को पाना होता है तो दुख भी वृद्धि को पाता है। जब संख्या थोड़ी है, जिसको सतयुग कहा जाता है, तब फिर ऐसा नहीं कहेंगे कुछ ही टाइम फिर सुख की दुनिया है। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है, इसीलिए अभी ये वृद्धि को पाया हुआ दुख कोई बढ़ने का है। लेकिन ये जब वृद्धि पूरी होगी तो ये दुख का भी अंत का समय पूरा रहेगा और फिर सुख की दुनिया। और उसमें जरूर है कि ये धर्मों की और इतनी संख्या की वृद्धि जो पीछे पीछे हुई है, तो जरूर है ये इतने अनेक धर्म भी तो फिर नष्ट होंगे ना, फिर इसके नाम निशान नहीं होंगे। तो ये सभी चीजें कैसी वृद्धि को पाती है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शुरू से ही सब कुछ है, नहीं। अगर शुरू से होता तो फिर अपना अपना टाइम नहीं देते। देखो ये क्रिश्चियनिटी है तो उनका भी टाइम है ना भाई, इसको 1965 बरस हुए अभी, तो जरूर है शुरू जो चीज हुई है इतने वर्षों से, फिर उनका कुछ टाइम भी होगा जहाँ पूरा होगा। ऐसे नहीं चली है तो चलते ही रहेंगे, या कहेंगे शुरू से ही है सब, नहीं, सब शुरू से होते तो उसका अंदाजा क्यों गिरे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दुनिया की शुरुआत 1965 बरस से हुई है, दुनिया को तो कहते हैं बहुत काल से, लेकिन ये धर्म का टाइम है भाई। ये क्रिश्चियनिटी कब से चालू हुई भाई, इतने टाइम से। ये बुद्धिज्म धर्म कब से चालू हुआ भाई, इतना टाइम। ये इस्लामी धर्म कब से हुआ भाई, इतना टाइम। तो टाइम है ना उनका, तो उसका मतलब है इसके पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये जो चीजें नहीं थी हुई है, फिर इसको न भी होना है ना। ऐसे नहीं है हुई है तो फिर चलती चलेगी, नहीं, जैसे शुरू हुई है उनको पूरा भी होना है, तो पूरा होने का भी तो समय होगा नहीं, टाइम होगा। तो अभी ये सभी चीजें बुद्धि में है कि उनका टाइम भी अभी आकर करके पूरा हुआ है, और सबका एक साथ टाइम पूरा होता है। ऐसे नहीं है कि इस्लामी धर्म का पूरे होने का अपना टाइम है, फिर बुद्धिज्म पूरा होना एंड सबकी है, लेकिन शुरू होना अपने अपने टाइम पर है। जैसे वृक्ष का, इसीलिए इसकी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ, क्योंकि वृक्ष में जैसे टारियां अपने अपने टाइम पर आती हैं, परंतु वृक्ष की सारे की आयु पूरी होगी तो एक साथ हो जाएगी। सब टारियां या जड़ जो भी है, सब फाउंडेशन, सबका एंड होगा तो एक साथ होगा, और शुरू होगा तो अपने अपने समय पर होगा। इसीलिए गीता में भी इस मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ की गई है, इसीलिए कि वृक्ष की जिस तरह से उत्पत्ति अपने अपने टाइम पर, यानी उनकी वृद्धि जो होती है अपने अपने समय पर, वृद्धि एक साथ नहीं होती है। ऐसा नहीं सारा झाड़ जो है एक साथ निकल आता है, नहीं, पहले जड़, पीछे डार, पीछे टार, पीछे टारियां, पीछे टाइम, तो अपने अपने समय पर, लेकिन फिर एंड होती है एक साथ, क्योंकि वृक्ष की आयु पूरी होगी तो सारे की होंगी। ऐसे नहीं पीछे टार की ठारियों की यहाँ नंबरवार ऐसे होंगी ना, एक साथ होंगी। तो ये सभी चीजें भी बुद्धि में रखने की है कि ये मनुष्य सृष्टि का भी उत्पत्ति या उनका कहे वृद्धि होना
और फिर उसका अंत होना, ये उसी तरीके से है जैसे वृक्ष का है। इसीलिए वृक्ष के साथ इसका यहाँ भी अपना दिखलाया हुआ है, वृक्ष का झाड़ के ऊपर, कि वृद्धि ऐसे होती है जैसे वृक्ष की होती है और एंड भी जैसा वृक्ष का होता है, तो एक ही साथ। तो अभी ये आकर कर करके सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष मानो जर्जरी भूत अवस्था को पहुंचा हुआ है, अभी इसकी एंड। तो इसीलिए फिर एक साथ सबका, सभी धर्म, सभी जो कुछ है अभी सबकी एंड। और सभी धर्म वाले भी मानते हैं, देखो मुसलमान भी अपने क़यामत को मानते हैं, वो भी समझते हैं अभी हमारा क़यामत का समय है। और अंग्रेज लोग, ये क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं अपना सीग्रीगेशन, वो भी समझते हैं, उनके भी हिसाब से अभी उनका टाइम है, वो अपना बतलाते हैं 2000 बरस की एज। तो हमारी क्रिश्चियनिटी का टाइम इतना है, तो उसमें बाकी देखो थोड़ा टाइम। और हिंदू भी प्रलय नाम तो लेते, लेकिन वो प्रलय समझते हैं एकदम प्रलय हो जाएंगी। तो प्रलय का मतलब ये नहीं है कि एकदम से नाश हो जाएंगे, नहीं, ये सृष्टि कभी बिल्कुल नाश होती नहीं है, मनुष्य सृष्टि अनादि है। बाकी इसी तरह से वृद्धि को पाती हैं और इसी तरीके से फिर कम पड़ती हैं। तो अभी वृद्धि को पा कर करके अभी आप पूरी हुई है। बाकी भी थोड़ा बहुत वृद्धि को अभी देखो स्पीड चल रही है ना, वृद्धि की बहुत तेजी से है, जितना भी बाकी पा रही है, पाने की है वो पा रही है। बाकी यहाँ एंड भी, निशानी भी आ गई है, लॉर्ड फ्लैग एकदम अभी मौत का, कि अभी यहाँ इसको अभी दुनिया का अंत आ चुका है। तो निशानियां सब खड़ी है, दिखाई पड़ती है ना अच्छी तरह से, कि अभी नजर नहीं पड़ती हैं कि दुनिया का एंड की ये निशानियां है। और इधर हमारी वृद्धि का भी अंत का समय का अभी टाइम आकर करके पहुंचा है। तो ये सभी नजर पड़ती है नहीं अच्छी तरह से, कि अभी नहीं समझ में आता है कि नहीं ये तो दुनिया का चला ही आया है, वैसे ही चलता चलेगा, नहीं, ये दुनिया का अभी चेंज होने का है। दुनिया तो चलती चलेगी, ऐसे नहीं दुनिया नहीं होगी, लेकिन दुनिया का परिवर्तन भारी है अभी।
ओम शांति। आज एकांत में बैठे हुए प्यारे बाबा की याद में मग्न होते हुए यज्ञ इतिहास याद आ रहा था और याद आ रही हैं प्यारी मीठी मम्मा, जिन्होंने यज्ञ को अपनी श्रेष्ठ साधना से, अपनी पालना से कितनी बुलंदी प्रदान की। सभी यज्ञवत्सों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया, सभी के पुरुषार्थ और सेवा के लिए एक पथ का निर्माण किया, जिस पे चलना सबके लिए सहज और सरल हो गया। कैसे मातेश्वरी जी सारे यज्ञ को संभालते हुए भी गहन साधना कर सबसे पहले संपन्न और संपूर्ण बन गई। आज मम्मा की छवि बार बार सामने आ रही है। इन्हीं यादों में बाबा ने मेरी डोर ऊपर खींच ली। और मैं पहुंच गया वतन में। देख रहा हूं मम्मा बाबा मेरे सामने, चारों ओर फैला हुआ अलौकिक दिव्य प्रकाश, जो मेरे मन को शांत और शीतल कर रहे हैं। माता पिता को अपने सामने देखकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। वे अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। बाबा नैनों ही नैनों में जैसे मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे, आज मम्मा को याद कर रहे थे तो आज मम्मा से मिलो। ऐसा कहते बाबा लोप हो गए। अब मैं मम्मा को अपलक निहार रहा हूं। कितना तेज है उनमें, कितनी रूहानियत, कितनी दिव्यता, कितनी अलौकिकता। मेरे नयन जैसे मम्मा पे स्थिर हो गए हैं। मैं अपलक उन्हें निहार रहा हूं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी मां सरस्वती मुझे ज्ञान का प्रकाश दे रही है।
अपनी शिक्षाओं से मुझे सजा रही है। मम्मा कह रही हैं, बच्चे, जैसे मम्मा ने बाबा की हर आज्ञा का वफादारी से पालन किया, ऐसे आप भी पालन करो। जरा सोचो, शिक्षा कौन दे रहा है? आप कितने भाग्यवान हो जो स्वयं त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री शिव बाबा आपको ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। यही ज्ञान, यही श्रीमत कल्याण करने वाली है। इसलिए बाबा की हर आज्ञा को, हर शिक्षा को अपने जीवन में समाते चलो। सदा हल्के रहो इस स्मृति से कि करण करावनहार बाबा है और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। मम्मा की ये ज्ञान लोरी, ये प्यारी शिक्षाएं जैसे मेरे अंतर मन में समाती जा रही है। स्वयं मां सरस्वती जैसे ज्ञान की इन सुंदर बातों से मुझे सजा रही है। मैं इनका स्वरूप बनता जा रहा हूं। गुणों की देवी मम्मा अपने श्रेष्ठ गुणों से मुझे सजा रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं जैसे मातेश्वरी से गंभीरता, धैर्यता, शालीनता, निमित्त भाव, ये सारे गुण जैसे मुझ में भरते जा रहे हैं। अनुभव हो रहा है जैसे मां अपने बच्चे को इन दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर रही है। मैं भी सर्व गुणों से श्रृंगारित होता हुआ अपनी मां के समान बनता जा रहा हूं। अब पवित्रता की देवी मातेश्वरी अपने पवित्रता के प्रकंपनों से मुझे संपूर्ण पावन और शीतल कर रही है। उनकी दृष्टि उनके अंग अंग से
पवित्रता के प्रकंपन जैसे मुझ में समाते जा रहे हैं। मम्मा बाबा की याद दिलाते हुए मुझे उनके महावाक्य याद दिला रही है। बच्चे, बाबा ने कहा है, पवित्रता ही दिव्यता है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही नवीनता है। पवित्रता ही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। पवित्रता ही तुम्हारा स्वधर्म है। यही तुम्हारे भाग्य का आधार है। संपूर्ण पवित्र भव। इन शिक्षाओं के साथ साथ मम्मा अपने पवित्र वाइब्रेशन से मुझे संपूर्ण पावन कर रही है। आज अनुभव हो रहा है जैसे ममता की मूरत मां मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहती है। इसलिए अपने सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से मुझे सजा रही है। मातेश्वरी के इस प्यार और पालना को पाकर मैं गदगद अनुभव कर रहा हूं, मग्न अनुभव कर रहा हूं। जैसे सारा संसार इस प्यार में ही समाया हुआ है। देह और दुनिया के भान को मैं पूरी तरह भूला हुआ अपने मातेश्वरी के सम्मुख हूं। मैं प्यार से मम्मा से पूछता हूं, मम्मा मेरे लिए आपकी क्या प्रेरणा है? क्या पुरुषार्थ करूं जो जल्दी से जल्दी आपके समान, बाबा के समान बन जाऊं? मम्मा मुस्कुराते हुए कह रही, बस एक अपनी कमी कमजोरी आज मम्मा को दे के जाओ। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बाधक है। दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जब तक बाप समान नहीं बन जाते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं मन ही मन अपनी कमी कमजोरियां दृढ़ संकल्प करते हुए
मम्मा को अर्पित कर रहा हूं। संकल्प कर रहा हूं कि अब मुझे अपने माता पिता के समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। मेरे इस दृढ़ संकल्प को देख मम्मा मुझे वरदान दे रही हैं। बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। तुम कल्प कल्प के विजयी हो। माता पिता का वरदान शक्ति तुम्हारे साथ है। अब मम्मा के साथ बाबा भी वहां गए और दोनों ही बहुत प्यार से मुझे अपनी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। माता पिता का प्यार और शक्ति दोनों से मैं भरपूर होता जा रहा हूं। जैसे दोनों ही मुझे समान भाव का वरदान दे रहे हैं और मैं उनके ही समान सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रहा हूं। अब बाबा कहते, मेरे लाडले बच्चों, तुमने जो माता पिता से इतने गुणों व शक्तियों का विपुल भंडार प्राप्त किया है, वरदानों का अथाह खजाना लिया है, उसे विश्व की आत्माओं को, अपने ही भाई बहनों को अवश्य प्रदान करो, अवश्य प्रदान करो। ऐसा कहते बाबा ने विश्व के ग्लोब को इमर्ज किया। और अब मम्मा बाबा से लाइट माइट लेते हुए सर्व गुण और शक्तियों को स्वयं में भरते हुए माता पिता के साथ साथ मैं सारे विश्व ग्लोब को सकाश दे रहा हूं। अपने सर्व आत्मा भाइयों के लिए संकल्प कर रहा हूं कि सभी सुखी हों, शांत हों, आनंदित हों, सबका कल्याण हो, सभी के मन के तार एक प्रभु पिता से जुड़ जाए। देख रहा हूं सारा विश्व
सुख शांति और पवित्रता से संपन्न होता जा रहा है। सभी आनंदित हो रहे हैं। प्रभु पिता की पहचान पाकर सारी सृष्टि स्वर्ग बनती जा रही है। अब पुनः माता पिता से दृष्टि लेते हुए उनके प्यार को अपने अंतर में समाकर उनकी शिक्षाओं से, गुणों से सचकर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए वापस मैं धरा पर अवतरित हो रहा हूं। ओम शांति शांति शांति। रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम्मा के अनगिन नाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जिस पर मम्मा की नजर पड़ी, वो पत्थर बन गया मोती। जिस पर मम्मा की नजर पड़ी, वो पत्थर बन गया मोती। लाखों के अंधेरे जीवन में है जलाई रूहानी ज्योति। शत्रु का वार तेरे आगे पल भर में हुआ नाकाम।
मुस्कान मधुर दृष्टि पावन, तुम पवित्रता की मूरत। मुस्कान मधुर दृष्टि पावन, तुम पवित्रता की मूरत। सीरत भी उतनी ही सुंदर, जितनी सुंदर तेरी सूरत। कर यज्ञ की सेवा तन मन से, तुम चली प्रभु के धाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। तेरे नाम के व्रत करती दुनिया, तेरी महिमा कुल संसार करे। तेरे नाम के व्रत करती दुनिया, तेरी महिमा कुल संसार करे। तेरा गुणगान करे निस दिन, तेरे चरणों का सब ध्यान करे। मुरली का चढ़ाती ऐसा नशा, जो न उतरे सुबह शाम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। नैनों में नशा रूहानी है, वाणी में खोज अविराम। जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, जगदम्बा दुर्गा सरस्वती, मम